दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी होती है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसका पति उसको घर पर छोड़कर बाहर कमाने के लिए चला जाता है और इसी बीच में वो लड़की 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। इसीलिए जब उसका पति वापस आता है तो अपनी पत्नी से पूछताछ करता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, तुम इतनी गिरी हुई औरत हो, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने जो ये घटिया काम किया है इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम साफ साफ बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये किसका है? तुमने किसके साथ मुंह काला किया है और किसका कलंक अपने पेट में लेकर घूम रही हो? लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की गर्भवती हो जाए और उसको पता ही ना हो कि वो किसके बच्चे की मां बनने वाली है? दोस्तों, उस लड़की के गर्भवती होने के पीछे की क्या कहानी है, सब कुछ बताने वाला हूं विस्तार से। बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार के जमुई जिले की है। जमुई जिले के एक गांव में एक कालीचरण नाम का आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी कंचन। वो अपनी बेटी कंचन की शादी पास के ही एक गांव के मेवालाल नाम के आदमी के बेटे सुजीत के साथ कर देता है। आज दोनों की शादी थी। शादी के बाद जब विदाई होने लगती है तो वो अपने दामाद के कान में बोलता है कि दामाद जी, आप मेरी बेटी का रात में बहुत ध्यान रखना। लेकिन उसका दामाद अपने ससुर की बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता कि उसके ससुर ने उसको ऐसी बात क्यों बोली, और वो अपनी पत्नी कंचन को लेकर अपने घर पे आ जाता है और अपने घर पे आने के बाद अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है। उसको बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी पत्नी कंचन बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे क्योंकि उतनी खूबसूरत किसी और की पत्नी नहीं थी। इसीलिए सुजीत अपनी पत्नी कंचन का बहुत ध्यान रखता था और कंचन भी अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, उससे बहुत प्यार करती थी, कभी भी उसको शिकायत का मौका नहीं देती थी। दोस्तों, ऐसे ही शादी के बाद एक एक करके दिन बीतने लगते हैं और लगभग 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिनों के बाद अचानक से सुजीत की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए वो वापस मुंबई जाने के लिए तैयार होने लगता है। कंचन अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश करती है और उसको बोलती है, अभी को हमारी शादी हुई है, अभी इतनी जल्दी अपनी पत्नी को छोड़कर कौन जाता है? लेकिन सुजीत अपनी पत्नी को समझाता है तो उसकी पत्नी मान जाती है और वो अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़कर मुंबई चला जाता है और मुंबई जाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता रहता था। लगभग 4 महीने तक मुंबई में रहने के बाद एक दिन सुजीत अपने घर वापस आ जाता है। अपने पति को घर पर देखने बाद कंचन बहुत खुश हो जाती है और पूरा दिन उसका बहुत ध्यान रखती है। जब रात होती है तो दोनों प्यार करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है कंचन के पेट में दर्द होने लगता है तो वो अपने पति को बताती है। लेकिन उसके पति सुजीत को लगता है कि 4 महीने बाद शारीरिक संबंध बनाया है, हो सकता है इसी वजह से दर्द हो रहा हो। लेकिन काफी देर तक दर्द जब बंद नहीं होता है तो वो अपनी पत्नी को एक पास के डॉक्टर के पास ले जाता। डॉक्टर उसकी पत्नी का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उससे बताते हैं कि तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी पत्नी 2 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सुजीत को अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं 4 महीने से घर पे नहीं था और मेरी पत्नी 2 महीने की गर्भवती कैसे हो गई है? लेकिन वो वहां से अपनी पत्नी को घर पे वापस लेकर आता है और घर पर वापस लाने के बाद उसको बहुत गालियां देता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद तुम किसके साथ क्या क्या करती थी? तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है? लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन सुजीत बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो अपने ससुर कालीचरण को फोन कर देता है और बोलता है कि अपनी बेटी को आकर ले जाओ, पता नहीं ये किसके साथ क्या क्या करती रहती है। दोस्तों, अपने दामाद की बात सुनते ही तुरंत उसका ससुर उसके घर पे आता है और अपनी बेटी से पूछताछ करता है कि बेटी, तुमने अगर किसी के साथ कुछ भी किया हो तो साफ साफ बता दो। लेकिन उसकी बेटी बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, ये कैसे हो गया है। जब उसकी बेटी अपने बाप को साफ साफ बता देती है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ ये किसने किया है,
तो उसका ससुर अपने दामाद से बताता है कि मेरी बेटी को रात में नींद में उठकर चलने की बीमारी है, ये अपने बिस्तर से उठकर किसी के बिस्तर में भी जाकर सो जाती है। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर के किसी ने इसके साथ गलत काम किया है। दोस्तों, अपने ससुर की बात सुनने के बाद सुजीत अपने बाप से पूछताछ करता है, क्योंकि उसके घर में उसका बाप ही अकेला रह रहा था, दूसरा कोई मर्द नहीं था। लेकिन उसका बाप साफ मना कर देता है। जब उसका बाप साफ साफ मना कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, तो उसका ससुर पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगता है। पुलिस को बुलाने की धमकी सुनते ही सुजीत का बाप हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि एक रात को अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरी बहू मेरे ही बगल में लेटी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लिया और बहू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद जब भी बहू रात को नींद में चलती थी तो मैं उसको अपनी चारपाई पे लाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बहू को पता भी नहीं चलता। इस तरह से मैंने अपनी बहू के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं और बहू को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा नींद में चलकर आती थी। इसीलिए बहू के साथ कौन क्या कर रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, अपने बाप की बात सुनने के बाद उसके बेटे सुजीत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाता है और अपने बाप को अपनी पत्नी के बलात्कार के जुर्म में जेल में डलवा देता है। दोस्तों, इसके बाद सुजीत एक डॉक्टर से बात करके अपनी पत्नी का गर्भपात करवा देता है और गर्भपात करवाने के बाद अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर मुंबई चला जाता है और उसका बाप जेल में अपने किए हुए की सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब